आज का हमारा टॉपिक होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यह इसे साबित किया है फैराडे ने, या इसे परिभाषित किया है फैराडे ने 1831 ईस्वी में। ईस्वी में इसे माइकल फैराडे ने बताया था कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण किस प्रकार से उत्पन्न होता है, या विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होता है चुंबक के द्वारा। तो इस प्रयोग के लिए एक गैल्वेनोमीटर लिया गया है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जिससे यह पता चलता है कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है या नहीं। तो इसको हम कहेंगे गैल्वेनोमीटर। इसको जी से सूचित किया जाता है और एक तांबे के तार से लूप बनाया गया है। इसको हम लूप कहेंगे। ये जो गोल घेरा देख रहे हैं इसको लूप कहेंगे। और इसके दोनों सिरे को गैल्वेनोमीटर से ला करके जोड़ दिया गया है ताकि पता चले, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा उत्पन्न करने लगे तो हमें पता चल जाए, और यह गैल्वेनोमीटर जो है यह विक्षेपित होगा तो पता चल जाएगा कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है। इसको जानने के लिए ही गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। लूप हो गया ये, और ये है आपका गोल चुंबक कहिए इसको, छड़ चुंबक कह लीजिए। इसको हम छड़ चुंबक कहेंगे। NS ध्रुव मान लेते हैं इसको। तो माइकल फैराडे का कहना है, इनका कहना है कि किसी चुंबक तथा विद्युत धारावाही चालक तार के बीच या चालक तार से बने लूप, इसके नीचे में एक चुंबकीय क्षेत्र है। इसी पर इसको स्थापित किया गया है। और ये तांबे के तार का लूप है। धारावाही चालक तार, तांबा के बदला आप एल्युमिनियम भी ले सकते हैं, से बना लूप जो है, हिंदी में इसको कुंडली कहेंगे, से चुंबक को आगे पीछे, चालक तार के लूप, या लूप को ही हिंदी में कुंडली कहते हैं। कुंडली से चुंबक को अगर आगे पीछे, यही चुंबक है, इसको अगर आगे पीछे शीघ्रता से किया जाए, आगे लाए पीछे, यानी आगे पीछे अगर इसको किया जाए, आगे पीछे अनेक विद्युत धारा प्रवाहित होता है। शीघ्रता से मतलब क्या? तेजी से, बहुत जल्दी आगे पीछे। जैसे आप देखिएगा गाड़ी के इंजन में उसका जो लाइनर पिस्टन है वो एकदम फटाफट ऊपर नीचे होते रहता है। उसी तरह से यह आगे पीछे होगा, शीघ्रता से आगे पीछे शीघ्रता से किया जाए तो लूप में क्षणिक का क्या मतलब? कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्षणिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। यह सिद्ध करना है, और यह माइकल फैराडे का कहना है। तो इसी प्रयोग को सिद्ध करने के लिए यह फिगर है, और इस फिगर के माध्यम से हम इसे सिद्ध करेंगे कि किस तरह से लूप में और चुंबक और लूप के द्वारा किसी धारावाही चालक तार और चुंबक से बने लूप में अगर आगे पीछे किया जाए किसी छड़ चुंबक को तो वह विद्युत धारा उत्पन्न करता है। और विद्युत धारा उत्पन्न हुआ या नहीं इसका पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। तो हम इस तरह से हम फिगर बना लेंगे। यह तार का लूप है और यह चुंबकीय क्षेत्र है, यह चुंबक है, यह इस पर इसको बनाया गया है। और यह जो है यह भी चुंबक है
और ये हो गया इसका लूप कहिए, और हिंदी में कुंडली कहिए। लूप को स्थिर रखा गया है, यह स्थिर है, और इसी क्षर चुंबक को, चूँकि यह छोटा है तो इसको आगे पीछे करना आसान होगा, इसलिए इसको अगर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, मतलब यहाँ आएगा फिर यहाँ से यहाँ, यानी आगे पीछे यह बहुत ही शीघ्रता से होगा। तो हम गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण को देखते हैं, अर्थात यह जो गैल्वेनोमीटर है यह विक्षेपित होकर के यह घूम जाता है, और जिससे हम इसको करेंगे उतना तेज़ी से गैल्वेनोमीटर में भी विक्षेप होगा। इसका मतलब है कि यह जो लूप है इसमें विद्युत धारा का उत्पन्न होना इस क्षर चुंबक की गति पर निर्भर करता है। यह जितना तेज़ी से गति करेगा उतना तेज़ी से यहाँ और उतना ज़्यादा ताकतवर विद्युत धारा यहाँ उत्पन्न होगा। तो इस प्रयोग के माध्यम से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि लूप में आगे पीछे अगर क्षर चुंबक को किया जाए तो वह विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, क्षणिक विद्युत धारा उत्पन्न करता है। अब आप हाथ से इसको कितना आगे पीछे कीजिएगा, तो यह प्रयोग को सिर्फ सिद्ध करने के लिए है। इसी का प्रयोग जो है आगे हम लोग डायनमो मोटर वगैरह जनित्र के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में विस्तार से देखेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले तो यह जो उनका कथन है उसको लिखना है। इसके बाद हमने प्रयोग विधि में क्या किया है, कुंडली आधारित तार है, इसे चुंबक पर स्थापित किया गया है, या चुंबक क्षेत्र को, चुंबक के चारों तरफ यह लूप तैयार किया गया है। इस तरह चित्र के अनुसार लूप का जो दो सिरा है किसी भी तार को मोड़िएगा दो सिरा होगा, उसको लूप के दोनों तार को जो है दोनों गैल्वेनोमीटर के 2 पॉइंट से जोड़ दिया गया है, और एक क्षर चुंबक को इसके आगे पीछे जब हम करते हैं बहुत ही शीघ्रता के साथ, या लूप को ही हटा करके अगर आप आगे पीछे करेंगे, इसको आप स्थिर रखिए क्षर चुंबक को, लूप को ही हटाकर अगर आप आगे पीछे कीजिएगा तो इससे भी यहाँ विद्युत धारा आपको दिखाई दे जाएगा, चाहे ये आगे जाए कि ये आगे आए, बात वही है। लूप के अंदर जैसे ही चुंबक यह जो है, मान लीजिए यह चुंबक है, अगर यह अंदर आया फिर बाहर आया बाहर गया, इस प्रकार रहेगा तो यहाँ चुंबक विद्युत धारा जो है वह उत्पन्न होता रहेगा। यही प्रक्रिया चलता है डायनमो में। डायनमो में जो आर्मेचर होता है वह एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट के अंदर मूव करता है, जिसके कारण जो है विद्युत उत्पन्न होता है। इसी से प्रभावित होकर के डायनमो का भी कार्यविधि हम लोग आगे समझेंगे अगले वीडियो में। उम्मीद है कि आप लोग इसे समझे होंगे अच्छा तरह से, और आसान भाषा में आप इसे अपने से लिखिए। दीर्घोत्तरी प्रश्न को याद करने से अच्छा है कि अपनी भाषा में उसका जवाब दीजिए, बेहतर होता है। तो आप इसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो क्षमता है यह समय पर निर्भर करता है। हमने पहले भी कहा कि यह इस पर निर्भर करेगा कि आप इसे कितना तेज़ी से आगे पीछे करते हैं। तो जब तक लूप और चुंबक के बीच गति बना रहेगा, लूप और चुंबक के बीच ये आगे पीछे गति करता रहेगा, तब तक आपेक्षिक गति रहेगी, तब तक यह विद्युत धारा उत्पन्न करता रहेगा। तो इस तरह से जो उत्पन्न धारा हुआ, यह विद्युत धारा तो इसके गति के कारण उत्पन्न हुआ, तो इसको हम कहेंगे प्रेरक धारा। क्या कहेंगे? प्रेरक धारा या प्रेरित धारा। यह अपने से उत्पन्न हुआ, ये प्रेरित किया गया है, इसको उत्पन्न किया गया है इसके प्रेरणा से, चुंबक के प्रेरण से, तो इसलिए इसका नाम हो गया प्रेरित धारा। और यह जो विधि है, क्रिया विधि, इस विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। इस घटना को हम क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहेंगे। और यह जो धारा उत्पन्न हुआ इसको कहेंगे प्रेरित धारा। समझ में आ गया? प्रेरित धारा हो गया, और इस घटना को क्या कहेंगे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत धारा, विद्युत के कारण ही, चुंबक के कारण ही विद्युत उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम हुआ विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यानी चुंबक के द्वारा बिजली कैसे उत्पन्न हुआ, इसे विस्तार से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। डायनमो के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें, तब तक के लिए हर हर महादेव।